हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th की ओर चलते हैं, बोर्ड एग्जाम की ओर चलते हैं और बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान हम आपको पढ़ा रहे हैं। पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जी हाँ, पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा प्रश्न है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आने वाले बिल्कुल आएगा। प्रश्न है, ज्यूसेppe मैत्सनी कौन था? यानी ज्यूसेppe मैत्सनी मनाई था, कुल मिला के इंसान था, ठीक है ना। ज्यूसेppe मैत्सनी कौन था, इसका वर्णन करना है। ज्यूसेppe मैत्सनी कौन था, इसका वर्णन करना है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। आप पेपर सेट उठा के देख लीजिए, बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए देखिए, मैत्सनी मतलब ज्यूसेppe मैत्सनी, हम लोग शॉर्टकट में मैत्सनी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सके। अगर आपकी तैयारी किसी कारणवश आपकी नहीं हो पाई है तो परेशान मत होइए, मैं चंद्रशेखर सर आपके साथ में लगा हूं। बोर्ड एग्जाम तक रहूंगा, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करा दूंगा कई विषय की। चलिए आइए देखते हैं, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो देखिए। चलिए देखिए, मैत्सनी इटली का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। मैत्सनी कौन था जी? मैत्सनी इटली का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। जी हाँ, मैत्सनी मतलब मैत्सनी इटली का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। मैत्सनी कौन था? मैत्सनी इटली का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था, प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था, जेनेवा में हुआ था। यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था, ठीक है ना। सदस्य बना दिया गया था, ठीक है ना। जब यह 24 वर्ष का था, कितने वर्ष के? जब यह 24 वर्ष का था तब लिगुरिया एक स्थान का नाम है, तब लिगुरिया में इसने क्रांति की, जिसके वजह से इसे देश से बाहर निकाल दिया गया था। किसे? मैत्सनी को देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसने राजाओं का बहुत अधिक विरोध किया, खुलकर विरोध किया। जी हाँ, इसने राजाओं का अधिक विरोध किया। इसे ईश्वर के ऊपर काफी विश्वास था। यह एक महान दार्शनिक भी था। इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है ड्यूटीज ऑफ मैन। क्या नाम है? ड्यूटीज ऑफ मैन। और सुनिए, ड्यूटीज ऑफ मैन। और सुनिए और सुनिए और सुनिए और सुनिए और सुनिए। देखिए, इसने एकता, स्वतंत्रता, कल्याण, समानता, विश्वास आदि पर बल दिया। तो एक बार फिर से देखेंगे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हाँ, ज्यूसेppe मैत्सनी इटली का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। जी हाँ, यह एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। उसके बाद इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। जी हाँ, इसका जन्म 1807 ईस्वी में कहाँ हुआ था? जेनेवा में हुआ था। यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना दिया गया था। इसे कार्बोनारी गुप्त संगठन का सदस्य बना दिया गया था, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम और आगे समझे तो जब यह 24 वर्ष का था तब इसने लिगुरिया में क्रांति की, जिसके वजह से इसे देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसे देश से बाहर निकाल दिया गया था। और सुनिए, इसने राजाओं का अधिक विरोध किया। इसे ईश्वर के ऊपर काफी भरोसा था, विश्वास था। यह एक महान दार्शनिक भी था। इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है ड्यूटीज ऑफ मैन। इसने एकता, स्वतंत्रता, कल्याण, समानता आदि पर बल दिया। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर, हाँ सर, समझ में आ गया। मैत्सनी जो है इटली का प्रसिद्ध क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में हुआ था, जेनेवा में हुआ था। ये कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। 24 वर्ष की अवस्था में इसने लिगुरिया में क्रांति की, जिसकी वजह से इसे देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसने राजाओं का क्या किया? राजाओं का इसने विरोध किया। ईश्वर के ऊपर बहुत अधिक क्या था? विश्वास था। यह एक महान दार्शनिक भी था। इसने एक पुस्तक का नाम लिखे, ड्यूटीज ऑफ मैन, और इसने एकता, स्वतंत्रता, कल्याण आदि पर बल दिया। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए। हमारे वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना अधिक शेयर करिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये बोर्ड पेपर में आने वाले हैं, आने वाले बाद में आप पछताएंगे नहीं। बोर्ड पेपर में बिल्कुल आने वाले हैं और आने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना शुरू कर दीजिए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जितना अधिक हो सके वीडियो को शेयर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।